श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता शीतला। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में चैत्र मास का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस पवित्र महीने में आने वाली हर तिथि अपने आप में अत्यंत फलदायी और कल्याणकारी मानी जाती है, लेकिन चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाने वाली शीतला सप्तमी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। वर्ष 2026 में यह पावन तिथि 10 मार्च मंगलवार के दिन पड़ रही है। जब शीतला सप्तमी और मंगलवार का संयोग एक साथ बनता है तो इसे बहुत ही शुभ और दुर्लभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता शीतला भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय भी बहुत बड़े फल देने के बराबर होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लंबे समय से रुके हुए काम, आर्थिक परेशानी, बीमारी या पारिवारिक समस्या भी इस दिन किए गए सरल उपायों से धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसलिए आज हम आपको शीतला सप्तमी के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे सरल और प्रभावी उपाय बताएंगे जिन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। पहला उपाय है 11 गेहूं के दानों का उपाय। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं जिसे बहुत ही शुभ और प्राचीन माना जाता है। इस उपाय के लिए आपको केवल 11 गेहूं के साबुत दाने और 11 चावल के साबुत दाने लेने होंगे। ध्यान रखें कि कोई भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। अब शाम के समय जब प्रदोष काल हो तब इन सभी वस्तुओं को लेकर किसी भी शिव मंदिर में पहुंच जाएं। यदि संभव हो तो अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखें। सबसे पहले अपने पास रखे हुए 11 चावल के दाने भगवान शिव के परिवार को स्मरण करते हुए अर्पित करें और अपने नाम तथा गोत्र का उच्चारण करें। इसके बाद तांबे के लोटे में जो जल है उसे धीरे धीरे भगवान शिव की जलधारी में अर्पित करें। जल अर्पित करते समय मन में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। अब आपके पास जो 11 गेहूं के दाने बचे हैं उन्हें अपने हाथ में लेकर अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने प्रकट करें और शिवलिंग पर अर्पित कर दें। मान्यता है कि अन्न को भगवान को समर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती और भगवान शिव की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरा उपाय है दीपक और तुलसी का उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी या आटे का दीपक लेना है और उसमें शुद्ध घी डालकर एक गोल बाती बनानी है। शाम के समय अपने घर के आंगन या बालकनी में जहाँ तुलसी का पौधा हो वहाँ इस दीपक को जलाएं। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे और सभी दुख और कष्ट से दूर रहें। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी और दाहिने हाथ में लेकर दीपक पर अर्पित करें और अपने मन की इच्छा भगवान के सामने प्रकट करें। यह छोटा सा उपाय घर के वातावरण को सकारात्मकता बनाता है और धीरे धीरे आर्थिक परेशानियां भी कम होने लगती हैं। तीसरा उपाय है चने की दाल का उपाय। अब तीसरे उपाय के बारे में जानते हैं। इस उपाय के लिए आपको 7, 11, 21 या 108 चने की दाल को लेने होंगे। उसके बाद साथ में एक तांबे का पात्र, जल और थोड़ा सा गुड़ भी रखना है। शिव मंदिर जाकर सबसे पहले गुड़ को उस जल में डाल दें। अब उस जल को थोड़ा थोड़ा भाग भगवान के शिव परिवार को स्मरण करते हुए अर्पित करें। उसके बाद चने की दाल अपने हाथ में लेकर भगवान शिव का मंत्र बोलें और अपनी मनोकामना व्यक्त करें। फिर उस दाल को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। कहा जाता है कि इस उपाय को श्रद्धा से करने पर जीवन में आ रही बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और व्यक्ति के कार्यों में सफलता मिलने लगती है। चौथा उपाय है लौंग और चंदन का उपाय। अब अंतिम उपाय के बारे में जानते हैं। इसके लिए आपको 2 साबुत लौंग और थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। साथ ही एक तांबे के पात्र में जल भरकर मंदिर ले जाए। मंदिर में प्रवेश करते समय सबसे पहले एक दीपक जलाकर भगवान के चरणों में प्रणाम करें। उसके बाद आधा जल शिवलिंग पर अर्पित करें और दोनों लौंग अपने हाथ में लेकर अपनी समस्याओं को भगवान शिव के सामने प्रकट करें। फिर उन लौंग को शिवलिंग पर चढ़ा दें। कुछ क्षण प्रार्थना करते बाद उसके बाद लौंग को उठाकर बचे हुए जल में डाल दें और उसमें लाल चंदन भी मिला दें। अब इस जल को किसी बेलपत्र के वृक्ष के जल में अर्पित कर दें और भगवान शिव का स्मरण करें। मान्यता है कि इस उपाय से जीवन की नकारात्मकता कम होती है और धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं।
तो भक्तों, शीतला सप्तमी में ये पावन दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा पाठ और छोटे छोटे उपाय करने का दिन है। यदि इन उपायों को सच्चे मन और भक्ति भाव से किया जाए तो भगवान शिव और माता शीतला की कृपा से